नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 का पहला प्रश्न। जो पहला प्रश्न है इसमें आपको विलोपन विधि के द्वारा और प्रतिस्थापना विधि के द्वारा इस समीकरण युग्म को हल करना है। हमें यहाँ दोनों मेथड काम में लेने हैं। तो प्रतिस्थापना मेथड तो हमने पहले पढ़ा है। आज हम नया जो मेथड है वो है विलोपन मेथड, वो भी अपन आज समझते हैं। पहले के फर्स्ट में जो दो इक्वेशन हमें दे रखी है, सबसे पहले हम इसको नाम देंगे फर्स्ट और सेकंड। इन दोनों इक्वेशन का जो जोड़ा है इसको हम सरल करेंगे विलोपन विधि से। क्या होता है विलोपन? तो विलोपन का मतलब होता है, विलोपन जो शब्द है इसका मतलब होता है गायब करना। तो आप ये एक तो चर है यहाँ पे x और एक चर है यहाँ पे y। तो अगर आप y का मान पहले निकालना चाहते तो आप x को गायब कर दो, यानी विलोपन करो। और अगर आप x का मान पहले निकालना चाहते तो आप y को विलोपन करो। विलोपन कैसे करते हैं? तो जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 2x है और यहाँ पर 1x है। तो हम क्या करें कि इस पूरी समीकरण को 2 से गुणा कर दो। इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2x, इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2y, इसको 2 से गुणा करेंगे 10। 2 से क्यों गुणा कर दो? क्योंकि यहाँ पे 2x है। और जब आप इस इक्वेशन फर्स्ट को 2 से गुणा करोगे तो यहाँ भी आएगा 2x प्लस 2y बराबर 10। फिर 2x यहाँ भी होगा और यहाँ भी 2x होगा। फिर इस इक्वेशन में से जब 2 से गुणा करेंगे तो घटा देंगे, तो 2x से 2x कट जाएगा, तो हमें y का मान प्राप्त होगा। तो विलोपन मेथड में ये होता है कि किसी एक चर को गायब करना, एक चर का विलोपन करना, एलिमिनेशन करना। तो यहाँ हम किसी को भी गायब कर सकते हैं। पहले कि भाई आप x को समाप्त करना चाहते हैं, विलोपित करना चाहते हैं, तो यहाँ 2x है तो यहाँ भी आप 2x लाइए। इसके लिए आपको न केवल इसको बल्कि पूरी इक्वेशन को 2 से गुणा करना पड़ेगा। और आप चाहते हैं कि हम तो y बराबर करेंगे, तो आप यहाँ देखिए 3y है, तो इस पूरी इक्वेशन को आप 3 से गुणा करेंगे, तो फिर 3y और 3y कैंसिल हो जाएगा। तो विलोपन मेथड में हम या तो ये देखते हैं कि x यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x हो जाए। तो या तो x के गुणांक को बराबर करते हैं या फिर y के गुणांक को बराबर करते हैं। हम किसी को भी पहले कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पहले ऐसा कर रहे हैं कि x यहाँ 2x है तो यहाँ भी हम 2x लाएंगे। इसके लिए समीकरण फर्स्ट को 2 से गुणा करेंगे। समीकरण फर्स्ट जो है इसको हम 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 2x प्लस इसको 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 2y बराबर 10। एक नई इक्वेशन आ गई तो इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ भी 2x है और यहाँ भी 2x है। ये समीकरण सेकंड है और ये थर्ड लेंगे। तो सेकंड और थर्ड, यहाँ 2x और यहाँ भी 2x है। तो समीकरण सेकंड और थर्ड को अगर आप जोड़ते हैं तो 2x और 2x 4x हो जाएगा। और अगर आप घटाएंगे तो 2x में से 2x जाएगा तो 2x कैंसिल हो जाएगा, x का विलोपन हो जाएगा। तो हम यहाँ, क्योंकि यहाँ भी प्लस 2x और यहाँ भी प्लस 2x है, हमें इसका विलोपन करना है, तो इन दोनों इक्वेशन को आपस में घटाएंगे। और आप देखिए यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 4 है। तो अपन ऐसा करते हैं कि समीकरण थर्ड में से समीकरण सेकंड को घटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 है, किसी में से भी किसी को घटा सकते हैं। हम ये कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे देखा कि 10 है और यहाँ पे 4 है, तो समीकरण थर्ड में से समीकरण सेकंड घटाएंगे। तो समीकरण थर्ड में से समीकरण सेकंड घटाएंगे। हम पहले समीकरण थर्ड को लिखेंगे। तो ये है 2x प्लस 2y बराबर 10। तो ये है तो है समीकरण नंबर थर्ड। और इस समीकरण नंबर थर्ड में से घटाएंगे ये 2x माइनस 3y बराबर 4। ये समीकरण नंबर सेकंड। घटाना है क्योंकि हमें x का विलोपन करना है, क्योंकि हमने x को बराबर तो कर रखा है। तो यहाँ आने के बाद या तो आप समीकरणों को जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं। हमें इसको समाप्त करना है तो इसके लिए घटाना पड़ेगा। हमने यहाँ लिखा कि समीकरण थर्ड में से समीकरण सेकंड घटा रहे, थर्ड को ऊपर लिखा, सेकंड को नीचे लिखेंगे। घटाते वक्त जब बीजगणित में आप ऐसे घटाते हैं तो इनका चिन्ह बदल देते हैं। जैसे कि ये -3y है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 है तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस का 4 है तो -4 हो जाएगा। तो ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 2x, 2x में से 2x गया तो कैंसिल। प्लस का 2y है और 3y भी अब प्लस का है, चिन्ह बदल गया, तो प्लस का 2y और प्लस का 3y तो हो जाएगा प्लस का 5y। और इधर 10 तो है प्लस का और 4 है माइनस का, तो 10 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 6। तो हमें
आप यहाँ देख रहे हैं कि x का विलोपन हो गया, x गायब हो गया, तो अब हम यहाँ से y का मान निकाल सकते हैं। तो y बराबर आएगा 6/5। इस प्रकार हमें y का मान प्राप्त हुआ। अब आपको x का भी मान चाहिए, तो जो पुराना मेथड है प्रतिस्थापना में भी हमने वैसे ही किया था कि y का मान आ गया तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो या थर्ड में रख दो। तो y के स्थान पे किसी भी समीकरण में रखेंगे 6/5, जो आसान हो उसमें रख देंगे। तो हम यहाँ समीकरण फर्स्ट में y के स्थान पर रखेंगे 6/5। तो समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में y के स्थान पे 6/5 रखेंगे y के स्थान पर, तो समीकरण फर्स्ट लिखेंगे, लेकिन y के स्थान पे 6/5 आएगा तो हम कैसे लिखेंगे, x प्लस y की जगह 6/5, x प्लस 6/5, तो यह आएगा x प्लस 6/5 बराबर 5। अब हमें x का मान चाहिए, तो ये जो 6/5 है ये प्लस का इधर पहुंचा देंगे तो -6/5। तो x बराबर आएगा, लघुत्तम लेंगे 5, 1 का भाग 5 में 5 बार, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, माइनस 5 का भाग 5 में 1 बार, 1 को 6 से गुणा करेंगे तो 6। तो x बराबर आएगा 19/5। तो आंसर x का मान तो है 19/5 और y का मान है 6/5 तथा y का मान आया था 6/5। तो ये है इस प्रश्न का हल, आंसर। लेकिन ये जो आंसर है ये हमने विलोपन विधि से निकाला। बच्चों अब इसी क्वेश्चन को अब हम करेंगे प्रतिस्थापना मेथड से, जैसे कि आपने एक्सरसाइज 3.3 में भी पढ़ा है। एक बार और देखते हैं प्रतिस्थापना विधि। तो हम सबसे पहले ऐसा करते हैं कि समीकरण फर्स्ट ये है कि समीकरण जो फर्स्ट है, समीकरण फर्स्ट से, कि भाई समीकरण फर्स्ट है x प्लस y बराबर 5। प्रतिस्थापना का मतलब है कि समीकरण फर्स्ट से y का मान लेके सेकंड में रख दो, या समीकरण फर्स्ट से x का मान लेके समीकरण सेकंड में रख दो। तो देखिए, समझिए, समीकरण फर्स्ट से हमने यहाँ समीकरण फर्स्ट लिखी, यहाँ से अपन ऐसा करते हैं कि y का मान लेते हैं, y बराबर निकालते हैं कि y की वैल्यू क्या आएगी, यानी बराबर के इधर y को रखो, x को उधर पहुंचा दो। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि y का मान आया 5 माइनस x। तो ये जो आपने मान निकाला है ये समीकरण फर्स्ट से निकाला है, ये समीकरण फर्स्ट से निकाला है। अब लेकिन ये जो अब y का मान है रखेंगे सेकंड में, समीकरण सेकंड में। तो समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर, तो समीकरण सेकंड में हम y के स्थान पर रखेंगे ये वैल्यू जो कि अपन ने समीकरण फर्स्ट से निकाली है। तो ध्यान दीजिए, समीकरण सेकंड पर सबसे पहले लिखा रहा है 2, तो हमने लिखा 2, फिर है x, फिर है माइनस, फिर है 3, फिर है y। तो y का मान ये रखेंगे, y का मान y के स्थान पर आएगा 5 माइनस x, 2x माइनस 3y, y का मान ये, फिर बराबर, फिर है 4। तो हमने ये समीकरण लिखी है, बस y का मान ये रखा, सरल करेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए कि y गायब हो चुका है, x का मान यहाँ से हमें प्राप्त होगा, तो ये आएगा 2x, माइनस 3 को अंदर गुणा करें तो माइनस का 15, माइनस 3 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो प्लस 3x बराबर 4। अब और सरल करें तो 2x और 3x, ठीक है, 2x और 3x को तो हम इधर ही रख लेते हैं और माइनस 15 उधर जाएगा तो प्लस 15। तो यह आएगा 2x और 3x 5x बराबर 19, 5x बराबर 19। तो अब हम यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं, तो x का मान आएगा 19/5। तो इस प्रकार हमें x का मान प्राप्त हुआ। अब आपको x का मान तो पता है, x का मान तो पता लग गया, अब आपको y का मान चाहिए। तो वैसे ही करना है कि अब किसी भी समीकरण में फर्स्ट में या सेकंड में
भाई x का मान तो हमें पता लग गया, तो x के स्थान पे रखेंगे ये 19/5। तो समीकरण फर्स्ट लेना सही रहेगा। तो समीकरण फर्स्ट में x के स्थान पर रखेंगे 19/5। तो समीकरण फर्स्ट में x के स्थान पर हम रखेंगे 19/5। ये x ध्यान दीजिए, x की जगह रखेंगे 19/5। तो x की जगह रख दिया प्लस, समीकरण में आगे है प्लस y बराबर है 5। तो यहां से y का मान चाहिए तो पक्षांतरण करेंगे 19/5 का उधर, और इसको सरल करेंगे तो यहाँ लघुत्तम आएगा इसका 5, है ना। एक का भाग देंगे 5 में 5 बार, और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25, माइनस 5 का भाग 5 में एक बार, 1 को 19 से गुणा करेंगे तो 19। तो इस तरह से यहाँ हमें y का मान मिलेगा, 25 में से 19 गया तो 6/5। तो y का मान 6/5 और x का मान 19/5। तो आंसर इस तरह से होगा। ये जो मेथड है बच्चों, इसको हम कहते हैं प्रतिस्थापना विधि। प्रतिस्थापना विधि में ये होता है कि एक समीकरण से y का मान लेके समीकरण अगली दूसरी में रख दो, या समीकरण इससे x का मान लेके दूसरे समीकरण में रख दो। तो जो में आसान रहता है, समीकरण सेकंड से मान लेके फर्स्ट में रख दो, या फर्स्ट से मान लेके सेकंड में रख दो, ये अपनी इच्छा के ऊपर है। जो हमें सरल लगे वैसा हम करते हैं। तो यहाँ हमने प्रतिस्थापना विधि काम में ली। इसमें मान हमने यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से मान लिया y का, y बराबर आया 5 - x। फर्स्ट से तो लिया, लेकिन अब इसको रखा हमने सेकंड में, किसके स्थान पे, y के स्थान पे। तो ये आएगा 2x - 3 इंटू y की जगह सरल करा, तो यहाँ x का मान आया। और फिर x का मान किसी भी समीकरण में रख दो x के स्थान पे। तो हमने फर्स्ट में रखा x के स्थान पे 19/5। तो इस तरह से y का मान आया। और आपने देखा कि दोनों ही मेथड में आंसर सेम रहेगा। विलोपन विधि में भी ये आंसर आ रहा था, x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। इस विधि में भी ये आंसर आ रहा है। तो चाहे विलोपन विधि हो, प्रतिस्थापना विधि हो या ग्राफी मेथड हो, आंसर तो सब में एक जैसे ही रहता है। अब वो आपसे पूछ रहे कि बताइए इसमें से आपको कौन सी विधि उपयुक्त लगी। अब आपको देखना है, अब आप अपने हिसाब से देखो कि आपको कौन सा मेथड सही लगा, तो आंसर लिख देंगे कि हमें विलोपन विधि उपयुक्त लगी है या हमें प्रतिस्थापना विधि उपयुक्त लगी। आपको कौन सी विधि उपयुक्त लगी है, कौन सी विधि सरल लगी, सरल करने के लिए वो आप कमेंट में भी हमें बताइए। ठीक है, अगला देखते हैं, पहले का सेकंड। अब बच्चों आपके सामने है पहले का सेकंड। इसमें जो दो समीकरण आपको दे रखी है वो आपके सामने है कि 3x + 4y = 10, तो पहले समीकरण है, और ये है दूसरे समीकरण। और वो आपसे कह रहे हैं कि ये जो समीकरणों का जोड़ा है इसको आप विलोपन विधि से भी हल करो और प्रतिस्थापना विधि से भी हल करो, और बताओ कि कौन सी विधि आपको सही लग रही है। तो ये तो हमने इसको तो हमने नाम दे दिया फर्स्ट। यहाँ आप ध्यान दीजिए कि 2x - 2y = 2 ऐसा मैं दे रखा है। और याद रखें, कभी भी अगर आपको लगता है कि इस पूरी इक्वेशन में किसी संख्या का भाग जा रहा है तो आप पहले भाग दे दो। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इस पूरी समीकरण में 2 का भाग जा रहा है, तो इस पूरी समीकरण में हम 2 का भाग देंगे। तो इसमें 2 का भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा 2 का भाग देने पर। तो इसमें 2 का भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा x। 2 का भाग देंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा -y = 1। अब ये क्योंकि अब सरल हो गई है तो इसको हम नाम देंगे समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है, कभी भी किसी इक्वेशन में आपको लगता है कि 2 का भाग जा रहा है तो दे दीजिए, 3 का भाग जा रहा है तो पहले उसको सरल कर लो। अब यह है समीकरण फर्स्ट और फाइनली यह है समीकरण नंबर सेकंड। अब हम इन दोनों समीकरणों को सरल करके मान निकालना चाहते हैं x और y का। पहले हम इसको विलोपन विधि से सरल करेंगे। विलोपन विधि में ये होता है कि जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि 3x है और यहाँ पर है 1x। तो विलोपन करने के लिए अगर यहाँ 3x है तो हम चाहेंगे कि यहाँ भी 3x आ जाए, यानी इस पूरी समीकरण को गुणा करेंगे, समीकरण सेकंड को गुणा करेंगे 3 से, तो यहाँ आएगा 3x। 3x तो यहाँ भी आ जाएगा 3x, फिर घटा देंगे तो x से x कट जाएगा। तो यहाँ हम पहले करेंगे इसको विलोपन मेथड से,
यहाँ 3x है तो इसको 3 से गुणा कर दो, x बराबर करना है हमें। और अगर y बराबर करना होता तो यहाँ 4y है तो यहाँ पे 4 लाने के लिए पूरी को 4 से गुणा करते। तो x बराबर करने के लिए इसको गुणा करेंगे 3 से। तो इस समीकरण को हम 3 से गुणा कर रहे हैं तो ये आएगा 3x माइनस 3y बराबर, इसको भी 3 से गुणा करेंगे तो 3। इसको नाम देंगे अगली समीकरण नंबर 3। अब ध्यान दीजिए समीकरण फर्स्ट में भी 3x है और इस थर्ड में भी 3x है, तो यहाँ भी 3x यहाँ भी 3x बराबर है। तो एक तो समीकरण नंबर फर्स्ट है और एक समीकरण नंबर थर्ड है, तो इनको घटाएंगे। अगर आप घटाएंगे तो 3x से 3x कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 10 है और यहाँ पर 3 है, तो हम ऐसा करते हैं कि समीकरण फर्स्ट में से थर्ड को घटाएंगे, ठीक है बच्चों। तो समीकरण फर्स्ट में से थर्ड घटा रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जब समीकरण घटाएंगे तो जो नीचे समीकरण है इसका इन सभी संख्याओं का चिन्ह बदलेगा। जैसे कि आप माइनस देख रहे हैं तो ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस का है, कोई चिन्ह नहीं तो ये प्लस का, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। 3x में से 3x गया, कैंसर। 4y प्लस का और 3y भी प्लस का, पहले अब प्लस का और प्लस का, तो 4 और 3 7y। और यहाँ 10 और 3 अब है माइनस का, तो 10 में से 3 गया तो बचेगा 7। तो 7y का मान आ रहा है 7, तो 1y का मान आएगा 7/7 यानी 1। तो इस तरह से हमें y का मान मिला 1। अब हम x का मान निकालेंगे, तो y का मान हमें मिला 1। समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में y के स्थान पे रखेंगे 1, हम रख रहे हैं सेकंड में। तो समीकरण सेकंड में, ये है बच्चों समीकरण नंबर सेकंड, क्योंकि अब हमें y का मान पता है। तो समीकरण अब x का मान चाहिए, तो समीकरण सेकंड में y के स्थान पर रखेंगे 1, तो यह आएगा x माइनस 1, y की जगह 1 बराबर 1। सेकंड में भी रख सकते हैं y का मान, फर्स्ट में भी रख सकते हैं, थर्ड में भी रख सकते हैं। सभी से आंसर सेम ही आएगा x का, पर आपको जो आसान रहे रख रहे हैं सेकंड में, तो यह आएगा x। सबसे पहले x, फिर देखिए माइनस तो यहाँ आ ही रहा है, माइनस, और y का मान 1, तो हमने x माइनस वाई का मान फिर है बराबर 1। तो ये है x माइनस 1 बराबर 1, माइनस 1 को उधर पहुंचा दें, 1 प्लस 1, तो x बराबर आएगा a2। तो आंसर x का मान तो 2 तथा y का मान हमने देखा था वो आ रहा था 1, y बराबर 1। तो ये है इसका आंसर, और ये आंसर है विलोपन विधि से। अब इसी प्रश्नों को हम करेंगे प्रतिस्थापना विधि से, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक तो वैसे ही है कि एक समीकरण फर्स्ट है और ये इसमें 2 का भाग दे के समीकरण सेकंड हमने प्राप्त की। अब हम काम में ले रहे प्रतिस्थापना मेथड। प्रतिस्थापना का मतलब यहाँ से x का मान वहाँ रख दो या वहाँ से x का मान यहाँ रखो वाला मेथड काम में लेंगे। तो हम यहाँ आसान रहेगा कि यहाँ से x का मान लेंगे तो बराबर किधर रखेंगे x को इधर रखेंगे तो y को उधर पहुँचा देंगे। तो यहाँ से x का मान आएगा, तो यहाँ x बराबर आएगा, ये प्लस y उधर, माइनस y उधर जाएगा तो प्लस y। तो ये x का जो मान आया है कौन से समीकरण से आया है? सेकंड से। अब इस मान को हम रखेंगे फर्स्ट में। तो समीकरण फर्स्ट में x की जगह 1 प्लस y रखने पर, ठीक है बच्चों। तो ये जो समीकरण सेकंड है, यहाँ से अपन ने x का मान निकाला कहाँ से? सेकंड से। रखेंगे कहाँ पे? फर्स्ट में। किसकी जगह रखेंगे? कि x की जगह रखेंगे, तो इसमें रखेंगे। तो देखिए 3 सबसे पहले लिखेंगे, फिर है x, तो x का मान ये आएगा 1 प्लस वाई, 3x यहाँ तक आ गए। फिर यहाँ देखिए प्लस 4y, फिर है बराबर 10। अब आप यहाँ केवल जो चर देख रहे हैं वो y है, x नहीं है, तो यहाँ से हमें y का मान मिलेगा। पहले इसको सरल करें, 3 को अंदर गुणा करो 3, फिर 3y से गुणा होगा तो 3y प्लस 4y बराबर 10। 3y प्लस 4y बराबर 3 को उधर पहुँचा दो,
तो 3 और 4 7y बराबर 7। तो y बराबर आएगा 7/7 यानी 1। तो इस तरह से हमें y का मान प्राप्त हो रहा है 1। विलोपन विधि से भी y का मान 1 ही आया था। अब हमें y का मान पता है, x का मान चाहिए, तो x का मान निकालने के लिए y का मान समीकरण सेकंड में रख देते हैं। ठीक है बच्चों, तो y का जो मान है वो हम रख रहे हैं यहाँ पे समीकरण सेकंड में। तो ये आएगा, देखिए x लिखा, फिर माइनस लिखा, फिर y, तो y की जगह क्या रखेंगे 1, जो y का मान है। तो x माइनस y का मान 1 बराबर 1। x का मान चाहिए तो -1 को उधर पहुंचा दो, -1 इधर आके +1, तो x बराबर आएगा 2 तथा y का मान आया है 1। तो इस प्रकार इस विधि से भी जो है आंसर वही आ रहा है, x बराबर 2 तथा y बराबर 1। आपको देखना है कि आपको कौन सा मेथड उपयुक्त लगा। विलोपन विधि उपयुक्त लगी तो आप आंसर लिख देंगे विलोपन विधि उपयुक्त है या प्रतिस्थापना विधि उपयुक्त है, जैसे भी आपको सही लगे। तो ये था बच्चों एक्सरसाइज 3.4 का पहला जो प्रश्न है, उसके हमने फर्स्ट और सेकंड कर लिए हैं। बाकी क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।